Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश की राजधानी दिल्ली में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन स्कूलों की बढ़ी फीस और उससे होने वाली परेशानी जिससे पेरेंट्स परेशान होते हैं वो नहीं बदली। इस वक्त मैं खड़ा हूं द्वारका इलाके में और डीपीएस द्वारका सेक्टर 3 में जो स्थित है उसमें जो बच्चों की फ़ीस मनमानी तरीके से स्कूल की तरफ से बढ़ाई गई है, उसको लेकर पेरेंट्स आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से जहां भी मौका मिलता है, कभी स्कूल के बाहर कभी पार्क में, वो अपना विरोध जताते हैं पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर कुछ पोस्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और डीपीएस की तानाशाही, अभिभावकों की परेशानी, ये लिखा गया है। उसमें मिलीभगत की बात भी है, दिल्ली सरकार का भी कि मिलीभगत सरकार की कैसे है, और साथ ही इसमें जो साल दर साल फीस बढ़ी है वो भी लिखा गया। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में 1,23,500 रुपये फ़ीस थी, जो बढ़कर 2023-24 में 1,64,874 आ गई है। नया आंकड़ा इसमें 2024-25 का अभी ऐड नहीं है, वो इससे भी अधिक है। वहीं एक दूसरा पोस्टर है, उसमें आप देख सकते हैं कि डीपीएस द्वारका, डीओई और दिल्ली गवर्नमेंट का दोहरा चरित्र। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि डीपीएस द्वारका हैड 22.75 करोड़ सरप्लस, और दूसरी तरफ ये लिखा है कि एक्सटॉर्टेड फीस जो स्कूल की तरफ से मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है वो है 47 करोड़ 93 लाख इन लास्ट 4 ईयर्स। अब यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं और इस बीच नई घटनाक्रम क्या हुई कि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स जो हैं सो उन्होंने स्कूल द्वारा बढ़ाई गई मनमानी फ़ीस वो जमा नहीं की। इसके बाद लगभग 13 बच्चों के नाम काट दिए गए। अब यहाँ पर पेरेंट्स हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी ये झेल रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता सर, मेरा नाम यगिन भट्ट है और मेरी डॉटर क्लास 10th में पढ़ती है। उनको 14th ऑफ दिस मई उनका नाम इन्होंने पेरोल से, अपने रोल से हटा दिया। इन द मीन टाइम बच्चे के 3 एग्ज़ाम्स, मिड टर्म एग्ज़ाम्स, 3 पेपर नहीं दे पाए वो। यहाँ तो पढ़ाई के अलावा यानी उनको पढ़ाई से तो वंचित कर ही रहे हैं, राइट टू एजुकेशन को तो इनको कुचल ही रहे हैं, और साथ ही साथ में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इन्हें शिक्षा का अधिकार जो होता उससे वंचित कर रहे हैं। और बच्चे को ऐसे लताड़ित करते हैं कि बच्चा सुबह स्कूल जाता है सर, उनको लाइब्रेरी में डंप करते हैं, पेरेंट्स को कोई एक्सेस नहीं होती, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और जब बच्चा, वजह इनकी यही है कि जो इनकी मनमानी वाली जो फ़ीस है, हाई फीस, हमने ड्यू फीस जो डीओई से अप्रूव्ड है वो हम बिफोर टाइम देते हैं सर। 10 तारीख इनकी डेट होती, हम 7 या 5 तारीख के अंदर अंदर ही देते हैं। उसके बावजूद भी लास्ट टाइम भी इन्होंने, मेरी बड़ी बेटी जो क्लास 12th की स्टूडेंट थी, उस टाइम इन्होंने इस तरीके से एक्सटॉर्शन किया मेरे साथ सर। उसका एडमिट कार्ड इन्होंने ब्लॉक कर दिया, और जब तक मैंने पूरी इनकी डिमांडेड एक्सटॉर्टेड मनी जिसको हम कहते हैं मेरे से वसूली नहीं, तब तक इन्होंने मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया। बच्चा जो दिल्ली क्या पूरे भारत में टॉप करने वाला था, फॉर्चुनेटली मेरी एल्डर डॉटर, बोथ द डॉटर्स मेरिटोरियस, मतलब एकेडमिक्स में अच्छे हैं, और उनको तब भी मतलब 98.9% आए। बच्चा बिल्कुल डिसअपॉइंट हुआ। और अभी जो छोटी बेटी है 10th में है, उसके संग भी सेम दोहरा ये जो रूप दिखा रहे हैं, सेम टू सेम कर रहे हैं सर। मैं मतलब लाइफ टाइम के लिए एक लेसन ले रहा हूँ। अभी मेरा दुर्भाग्य ये है, ये तो कई बार ऐसे कह रहे हैं कि टीसी ले और यहाँ से भाग जाओ, बट 10th में बच्चा है, इस टाइम उसको स्कूल चेंज करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज़ एजुकेशन के मामले में हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, और पूरा भारत सरकार से भी। मैंने तो धर्मेंद्र प्रधान जी से भी कई बार पर्सनली मिलना चाहा भी था, एक बार मुलाकात भी होने की संभावना हो गई थी, लेकिन कुछ उपाय, कुछ समाधान दिखा नहीं अभी तक। आतिशी जी, राइट फ्रॉम हम लोग तो इनफैक्ट जब मनीष सिसोदिया एजुकेशन मंत्री थे, उनके गेट पे कई बार हमने धक्के खाए, डंडे खाए, भगा दिया गेट से, अंदर हमें एंट्री नहीं मिली। और अब जो ये महिला है, जो खुद को महिला कहती है, आतिशी जी, इनसे तो हमारी एक्सेस तो दूर की बात है, हमें इनके पीए भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। तो एक तरह से हम सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरह से बेटियों को ही वंचित किया जाता है एजुकेशन से। दिल्ली में तो मतलब बिल्कुल बुरा हाल है जी। इसलिए निवेदन आपसे कि कम से कम ये आवाज़ आप ऊपर उठा दो। हाँ, ये देखिए, ये पेरेंट्स की परेशानी है और ऐसे कई सारे पेरेंट्स, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी ये झेल रहे हैं। जी, अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है और मेरी भी बेटी क्लास 10th में पढ़ती है डीपीएस द्वारका में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने 13 मई को हमें स्ट्राइक ऑफ ऑर्डर मेल पे भेजा कि 14 मई से आपके बच्चे का नाम कट चुका है, और अगर आप डिमांडेड फ़ी नहीं देंगे तो हम
उसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे। तो उसके अगले ही दिन 14 तारीख को हम लोग ने DOE में जाके कंप्लेंट किया। वहाँ जाके हम लोग मिले और उन्होंने 15 मई को एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने स्कूल को लिखा डायरेक्टली कि जो एक जस्टिस फॉर ऑल एक ऑर्डर है, जो डिविजनल बेंच का ऑर्डर है, जिसमें ये लिखा है कि स्कूल जो है अगर DDA लैंड पे बना है तो उसको उसमें एक लैंड क्लॉज लागू होता है, जिसके वजह से स्कूल को बिना DOE की परमिशन के वो फ़ीस नहीं बढ़ा सकता। स्कूल पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली विदाउट अप्रूवल फ़ीस बढ़ाता आया है, जो कि आपने बैनर में देखा कि 1,23,500 2020-21 में थी, वो बढ़ के अब 1,76,000 कुछ हो गई है, जो कि अब ये भी 1,23,500 अप्रूव नहीं है। इनकी फ़ीस जो अप्रूव्ड है वो 93,400 है और ये अभी चार्ज कर रहे हैं 1,76,000 जो कि ऑलमोस्ट डबल है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और मैं ये कहूँगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और DPS द्वारका जो प्राइवेट स्कूल है वो ऑलमोस्ट इनकी मिली भगत है, बिकॉज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ये सुन नहीं रहे हैं। 15 मई का जो ऑर्डर आया उसको भी इन्होंने, उसके बाद भी इन्होंने नाम रीइंस्टेट नहीं किए हैं और ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप फ़ीस बढ़ी हुई दे दीजिए तभी हम सुनेंगे, नहीं तो आप सोचिए कि जो और बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाते हैं। अगर हमने ऑर्डर आया तो हमने बच्चे को भेजा कि ये शायद मानेंगे ऑर्डर, लेकिन 16 मई को 17 मई को जो बच्चों को भेजा उन्होंने लाइब्रेरी में बैठाया और बच्चों को, पेरेंट्स को फ़ोन भी नहीं करने दिया कि वो आके उनको ले जाएं कस्टडी। वो एटलीस्ट यही है कि उन्होंने उसको स्ट्रिक्ट कस्टडी में रूम में बंद करके रखा। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि इस आवाज़ को आप आगे उठाएं, क्योंकि हम लोग हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और कहीं से हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। हो गई है हमारी। अभी जो है वो एक दिन पहले स्कूल ने हमसे मीटिंग करी। स्कूल ने हमें ये बताया कि भाई हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जो रेवेन्यू है उससे हमारा खर्चा मीट नहीं हो रहा है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक घर चलाते हो, क्या आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप खर्च करोगे? स्वाभाविक सा आंसर है, नहीं करोगे। आप एक तरफ कहते हो जी मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो आप बिल्डिंग लगा देते हो, बिल्डिंग के ऊपर आपने कोई लोन नहीं ले रखा है, तो पैसा कहाँ से आया? दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ स्कूल से कि भाई आप कहते हो जी मेरे पास पैसे नहीं है, आप 5 करोड़ रुपए DPS सोसाइटी को दे देते हो, किस पर हिसाब से दे सकते हो? भाई आप कहते हो कि मेरे पास जो है वो लॉस चल रहा है, आपने अभी यहाँ पे देखा 22.75 करोड़ का सरप्लस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का लेटर कह रहा है। अब सरप्लस आपके पास है या नहीं है ये मैं कौन होता हूँ बताने वाला? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जो रजिस्टर्ड है, उसने ऑडिट किया है। अगर आपको समस्या है उस ऑडिट में तो आप प्लीज़ जाके उसको चैलेंज करिए। बट बच्चों को धमका के, डरा के, पेरेंट्स को दबा के आप फीस लेंगे, ये किस तरीके का न्याय चल रहा है? और दिल्ली सरकार इस पर शांत क्यों है भाई? दिल्ली सरकार को क्या समझ नहीं आ रहा? आतिशी हैं, अरविंद केजरीवाल तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि भाई शिक्षा बहुत सुधर गई है। कहाँ सुधर गई है शिक्षा? आके आप देखिए DPS में क्या चल रहा है, आपको हैरानी होगी कि DPS के बाहर चल क्या रहा है। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। मैं बहुत मतलब सिचुएशन यहाँ तक गिर गई है कि शिक्षक, मैंने ये बात माननीय प्रिंसिपल से भी कही है, आप शिक्षक हो, माँ हो, ये कैसे हो सकता है कि आप इतनी अवमाननीय हरकत कर सकते हो बच्चे के साथ? मैंने उनसे आप उससे पूछोगे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारा घर खो गया है, या तुम्हारी माँ खो गई है, या तुम्हारे पिताजी खो गए हैं, या तुम्हें चोट लग गई है? स्कूल जिसके पास मैंने अपना बच्चा 13 सालों से 14 सालों से दे दिया, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि उसके रोने और उसके दर्द में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? ये कैसी अवमाननीय हरकत है भाई? आप शिक्षिका हो, आपको मुझे याद है मैंने अपने बच्चों को शिक्षक के पैर छूने सिखाए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर बच्चे को मैंने एक लेटर भी लिख के दिया एल्मनाक में, स्कूल उसको एक्नॉलेज भी नहीं करता है? उस कागज़ को फाड़ के PTA क्लास रिप्रेजेंटेटिव लेके जाती है अंदर और बच्चे को कहती है बेटा मैं अभी बताती हूँ, वो अभी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 घंटों में। किस तरह की मानसिक प्रताड़ना की सिचुएशन चल रही है? ये बच्चा क्या सोचेगा, आप सोच के बताइए। तो देखिए जिस तरह से पेरेंट्स सारी बातें बता रहे हैं वो निश्चित रूप से मेरे लिए भी हैरान करने वाली है और
ये खबर दिल्ली के जिन लोगों तक पहुंचेगी जो अलग अलग निजी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होगी कि किस तरह से शिक्षा विभाग जो है सो पूरी तरह से पंगु है। यहाँ तक कि सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये तमाम पेरेंट्स हैं, इनमें से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों के नाम काट दिए गए हैं और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीस की परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लगातार ये शिक्षा विभाग के दफ्तर जा रहे हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। ये सब परेशान लोग हैं और पिछले कई दिनों से इस बढ़ी हुई फीस की लड़ाई को साथ लड़ रहे हैं। कुछ और पेरेंट्स, हम उनसे बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। नाम चंदन कुमार है और मेरे 2 बच्चे हैं जो डीपीएस द्वारका में पढ़ते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि कुछ बच्चों के नाम कटे हैं, जिसके बारे में आपको अभी हम सब लोगों ने बताया। वो करीब 13-14 बच्चे हैं जिनके नाम कटे हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 7785 जो कि अप्रूव्ड फ़ी जो हम पे कर रहे हैं, वो करीब 150 से 200 लोग हैं। सिर्फ 14 बच्चों के नाम क्यों काटे गए हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन है हर किसी के साथ। अगर गलत है तो सब गलत हैं, नहीं तो कोई गलत नहीं है। सारे बच्चों के नाम कटने चाहिए, नहीं तो किसी का नहीं कटना चाहिए। मेरे बच्चे का नाम नहीं कटा है, बट मैं उस पेरेंट को देख के दुखी होता हूँ, उसके साथ इतनी जाती क्यों है? क्योंकि स्कूल यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहा है। वो 4 लोगों के नाम काटेगा, उनको बुलाएगा, उनको अलग थलग करेगा और उनको प्रेशर बनाएगा कि आप पैसे दो जो डिमांडेड है। ये एक्सटॉर्शन मनी है। ये मीडिया का सबसे बड़ा माफिया है डीपीएस द्वारका। डीपीएस सोसाइटी बेसिकली, द्वारका इज़ तो वन ऑफ द स्कूल, बट पूरे द्वारका में जितने स्कूल हैं आज के डेट में सब इसी को फॉलो कर रहे हैं और सब यही कर रहे हैं। हम जाते हैं पुलिस के पास, कहते हैं आप यहाँ पढ़ा के हो रहे हो, दूसरे स्कूल में डाल दो। बट क्या दूसरे स्कूल में ये नहीं हो रहा है? ये पूरे द्वारका में सारे स्कूलों में यही चीज़ चल रहा है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि एक रूल बना है, रूल को फॉलो करना हमारा मौलिक अधिकार है और हमें करना चाहिए। हम वही कर रहे हैं। आज हमें ये जानना समझ में नहीं आता कि हाई कोर्ट के मल्टीपल बेंचेस हैं। लोग अपने अपने हिसाब से सुनते हैं, अपना अपना ऑर्डर देते हैं, लेकिन रूल तो रूल है, रूल तो नहीं बदलेगा। एक ही रूल को 2 अलग लोग अलग अलग जजमेंट देते हैं और स्कूल अपने फेवर का जजमेंट हमारे सामने रख के कहता है हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेता संज्ञान? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और आके बताना चाहिए कि ये रूल है और इस रूल को फॉलो करना है। 50 हाई कोर्ट के जज अलग अलग जजमेंट देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उठाएगा, अपने हिसाब की चीज़ें देखेगा, उसको लागू करवाएगा। ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इस कोर्ट में आके ये 2 लॉ हैं, ये दोनों कैसे कारगर होंगे उसको स्थापित करे। डीओई की बात करूँगा, मैं खुद डीओई गया हूँ। वो कहते हैं कि आज इसको जज ने ये ऑर्डर दे दिया है तो हम पीछे हट जाएंगे। पुराने ऑर्डर हैं लेकिन हम उस पर बाद में जाएंगे, अभी लेटेस्ट ही आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी डीओई ने 27 मार्च को एक ऑर्डर निकाला था, इसमें साफ लिखा था कि जो रूल है वो फॉलो करना है। एक जज के पास गए, उसने स्टे लगा दिया। स्टे लगा देने से रूल नहीं बदल जाते। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझता है, सुनता है, तो संज्ञान लेना चाहिए और सुनकर इस बात को उठाए और इस जो जजमेंट पास हो रहे हैं अपने अपने मन से डिफरेंट जजेस के द्वारा, उसको चेंज करे और एक रूल जो है उस रूल के हिसाब से बताए कि अगर डीओई इज़ द अथॉरिटी हु विल चेक कि आपके अकाउंट्स ठीक है कि नहीं। ये डीओई और स्कूल का मामला है, बच्चों का नहीं। बच्चों के पिता अगर डीओई की अप्रूव फी दे रहे हैं तो इनको कोई हक नहीं बनता उनके बच्चों के नाम काटने का। कुछ और पेरेंट्स हैं, वो बता रहे हैं। मेरा नाम विनय कुमार राजपूत है और मेरे 2 बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं और अभी 13 मई को इन्होंने मेरे बच्चों के नाम काट दिए और हमें 19 अप्रैल से नोटिस भेज रहे थे। हमने इनको बराबर रिप्लाई किया कि भाई आप इतना फ़ीस क्यों मांग रहे हैं, आपके पास अप्रूवल नहीं है। तो हम लोग काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और इसके बावजूद कि हम डीओई गए, वहाँ से ऑर्डर भी आया है, हमने इनको डीओई का ऑर्डर भी दिखाया। मैंने अपने बच्चे के अलमनेक में लिख कर भी भेजा है, डीओई ऑर्डर लगा कर भी दिया है। उसके बावजूद 3 टीचर्स ने वो ऑर्डर देखा है लेकिन किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया और उसके बावजूद भी मेरी बेटी को लाइब्रेरी में बैठा दिया। मेरी बेटी को लगातार 4 दिन लाइब्रेरी में बैठाया गया, 7-7 घंटे, और उसको ओवरवॉच किया जा रहा है। जब भी वो वॉशरूम तक जाती है तो उसके पीछे एक हेल्पिंग स्टाफ ज़रूर जाता है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप ही का रेस किया हुआ बच्चा है। मेरी बच्ची 8th में पढ़ रही है, जिसका अभी स्कूल चालू था अभी लास्ट फ्राइडे तक, और वही बच्ची आपके लिए एक क्रिमिनल हो जाती है और उसको आप ऐसे फॉलो करना चालू कर लेते हो जैसे कि वो आपके मतलब कोई एलियन है, आपके स्कूल का पार्ट नहीं है। जबकि वो बच्चा 8 तक आपके स्कूल में पढ़ा है, प्री स्कूल से,
मैं 10 सालों से मैं इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ DPS स्कूल में, और मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैंने पता किया था कि इसकी स्कूल की फ़ीस कितनी बढ़ती है। वो स्कूल की फ़ीस उसमें मुझे बताई गई थी 3% के आसपास बढ़ती है, मैक्स हो तो बहुत ज़्यादा 5% किसी एडवर्स केस के अंदर। बट अभी इतनी ज़्यादा फीस बढ़ाई जा चुकी है। जुलाई 2021 के अंदर मेरे को सडनली बोला जाता है कि आप 13,000 रुपये प्लस महीना देना चालू करो, जबकि उस समय मैं 8,675 दे रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड कि उस समय भी 7,785 रुपये ही अप्रूव फीस थी, तब भी मुझे 8,675 देते वो चुभ नहीं रहे थे, क्योंकि मैं समझ रहा था कि हो सकता है कोई अप्रूवल में प्रोसेस होगा, कुछ होगा, तो वो ठीक है भाई, उतना बनता है। लेकिन अब सडनली उन्होंने बोला कि आप 19-20, 20-21 और 21-22 तीनों साल की हम फीस बढ़ा रहे हैं। पीछे का एरियर भी मिला के इन्होंने मेरे बाकी के जो 2021 के जो बाकी के लेफ्ट मंथ थे ईयर के, उसमें डिवाइड करके 13,000 रुपये प्लस इन्होंने मंथली फ़ीस बना दी। अब मैं इतनी फ़ीस एकदम से कहाँ से दे पाऊँगा? इतना तो सैलरी नहीं बढ़ती और इतना ज़्यादा तो वो भी नहीं है। अब मैं इनको कह रहा हूँ, DOE को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोर्ट को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं इनको जस्टिफाई भी कर रहा हूँ। मैं इनसे प्रिंसिपल मैडम से इनसे मिला भी हूँ, उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए। मैंने उनको बोला बच्चे के साथ गलत हो रहा है, आपको कोई भी दिक्कत है, फ़ीस के ऊपर बात की जा सकती है। तो कह रहे बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा जब बात करते हो तो सिंपल चीज़ ये है कि आप DOE का अप्रूवल ले आओ, जो अप्रूवल आप ले आओगे मैं फ़ीस दे दूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी वो अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे का नाम हमने काट दिया है, हम बच्चे का नाम वापस नहीं लेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिविजनल बेंच का ऑर्डर है, तो एक सिंगल बेंच का जज कैसे उसको ओवरकम कर सकता है, और स्कूल कैसे उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ले रहा है। जब मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमारे जो हम बेंच पे बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जस्टिफिकेशन में बोला है कि हम एक दूसरे बड़े जिसमें ज़्यादा जजेस थे उस फैसले को बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो काउंट है वो कम है। तो कैसे हो सकता है कि एक सिंगल जज जो है वो डिविजनल बेंच का ऑर्डर जो है उसको ओवरकम कर दे, और स्कूल उसके ऊपर के ऑर्डर को ना मानते हुए छोटे एक सिंगल जज के ऑर्डर को मानने लग जाए? तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले, और DOE खुद अपने जो पंगु बना हुआ है, नाकाम शिक्षा निदेशालय बना हुआ है, वो प्लीज़ कुछ एक्ट करे, कुछ उसको पावर दी जाए, ताकि वो ऐसी मनमानी जो स्कूलों की हो रही है उसको रोके। तो देखिए, DPS के इन परेशान पेरेंट्स की सुनने वाला कोई नहीं है। मैं एक बार आपको और दिखाना चाहता हूँ कि तमाम पेरेंट्स हैं और हाथों में ये तख्तियाँ लिए हुए हैं। साथ ही मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कि किस तरह से पेरेंट्स हैं और बच्चा भी जो है सो यहाँ आया हुआ है। इन लोगों की लगातार कोशिश है कि स्कूल जो फीस को लेकर लगातार मनमानी कर रहा है, उसको लेकर इन लोगों को जहां जैसे मौका मिलता है लोगों के बीच जाकर अपनी परेशानी रखते हैं, इस उम्मीद में कि कोई तो इनकी सुनेगा। और अब इन लोगों ने दिल्ली तक से गुहार लगाई है कि इनकी समस्या को, इनकी आवाज़ को ऊपर तक उठाया जाए। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो लगातार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, और दिल्ली में शिक्षा के स्तर को खुद की पार्टी के सरकार के आने के बाद ये दावे करती है कि विश्व स्तरीय बना दिया गया है। लेकिन यहाँ जिस तरह से एक नामी स्कूल में जिस तरह की परेशानी ये लोग झेल रहे हैं, और बात सिर्फ आर्थिक रूप से जो बोझ पड़ रहा है पेरेंट्स पे उसकी नहीं है। पेरेंट्स ने अपनी अपनी जो बातें बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली, हैरान करने वाली है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, जिनके नाम काटे गए हैं, स्कूल जा रहा है, लेकिन उसे लाइब्रेरी में बिठाकर कहीं न कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर हैरान करने वाली, परेशान करने वाली और डराने वाली बात है, क्योंकि स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और इसमें सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली तक की इस खबर को दिखाए जाने के बाद इस मामले में कौन सी एजेंसी या सरकार इन लोगों के मदद के लिए आगे आती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।